ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिओम। सभी को हरिओम। आज वापस से हम आए हैं इस दूसरे सत्र में और गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद। तो हमने उपनिषद के बारे में पहले हमने जाना। तो उपनिषद को जानने से पहले उपनिषद किसका हिस्सा है उसको हमने जानने का प्रयास किया था पिछले कक्षा में। तो हमने पहली बात तो ये वेद जो है ये प्रमाण है। तो प्रमाण को हमने जाना, 6 प्रकार के प्रमाण देखे। प्रमाण यानी कि जो कहा गया है वो सही रूप में जैसा बताया है वो सही है और वो ऑथोरिटी अलग अलग प्रकार से अनुभव के आधार पे हमें पता चलता है। तो वो सारे जो है प्रमाण जो 6 प्रकार के हमने देखे। फिर हमने देखा कि जो वेद है वो स्वयं क्या है, अति इंद्रिय विषय जितने हैं वे सभी क्या है, वेद ही उसमें क्या है, प्रमाण है। अति इंद्रिय विषय वेद प्रमाण। इसलिए यानी कि जो हमारी इंद्रियां किसी चीज़ को नहीं समझ सकती, जो इंद्रियों से परे है, वो वही चीज़ जो है वेदों में बताया गया है, उसको वहाँ पहुँचना हमारा लक्ष्य है। उसके बाद हमने ये देखा वेद जो है उसको बनाया क्यों गया। तो हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, हमने वो देखा कि हमें चाहिए इनफाइनाइट एंड परमानेंट हैप्पीनेस, वो हमको चाहिए। और वो कहाँ कैसे प्राप्त होगा, तो वेदों को हमारे जो कहते हैं कि जो मन की जो गति है, जो मन की जो स्टेजेस है, उसके इवोल्यूशन के आधार पे अलग अलग जो है सेक्शंस बनाए। तो वो पहला सेक्शन हमने देखा कि धर्म। तो धर्म में ये बताया कि कैसे हमारी जो खुशी है, जो हमको इस वस्तु के आधार पे जो जगत से हमें प्राप्त हो रहा है, उसको हम कैसे अपने जीवन में उसको भोग सके या उसको एंजॉय कर सके, उसको बताया है कर्म कांड के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, ये जो है इसमें बताया। फिर आया धर्म मार्ग है, ब्राह्मण और धर्म मार्ग है। तो उसमें बताया कि ये सारी चीज़ें जो डिज़ायर्स है हमारे, वो फुलफ़िल तो हम करने के लिए हमारे पास जो है धर्म में बताया है कैसे फुलफ़िल करना है। लेकिन जो असल में जब हमें पता चलता है कि ये जो खुशी है वो तो इसमें है नहीं, किस में है, हमारे अपने स्वरूप में है। तो उसका जो ज्ञान है, उससे जो परे जाना है हमें, वो हमें किसमें बताया, ब्राह्मण में बताया। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और फिर उपनिषद के बारे में जाना कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद का मतलब है कि हम यानी कि जो शिष्य है वो दृढ़ निश्चय के साथ गुरु के पास जाते हैं और अपने वो शरणागत होते हुए
उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अपना जो गुरु का जो है यानी अपने जो अंधकार है, वासनाएं हैं, उसे उसका नाश करने के लिए वे गुरु के पास। तो उपनिषद का जो ज्ञान है उसमें बताया है, ये सारा जो ज्ञान है उसमें बताया है। तो आज जो है हमने अभी उपनिषद को जाना, तो हम उपनिषद को क्यों जानना चाह रहे थे, क्योंकि ये स्वयं जो है गणपति अथर्वशीर्ष भी क्या है, एक उपनिषद है। तो यानी कि ये ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान है, जिससे हम हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसका हम नाश कर सकें। तो यहाँ पे ये जो गणपति अथर्वशीर्ष जो है, हमने देखा कि कैसे 108 जो उपनिषद अनेक प्रकार के हैं, उसमें से 10 जो है वो मुख्य है, जिस पे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। और तो ये भी एक उपनिषद है, लेकिन ये एक माइनर उपनिषद है। और ये जैसे कि नाम क्या है, अथर्व शीर्ष। अथर्व से हमें पता चल जाता है कि ये अथर्व वेद से है। तो अब यहाँ जो है प्रश्न ये आएगा कि हम गणपति जब कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, भगवान आते हैं। हाँ, तो भगवान, तो हमारे संस्कृति में ऐसा है, हमारे जो सनातन धर्म में देखा जाए तो हम सभी को क्या है, फॉर्म में भी देखते हैं और फॉर्मलेस में भी देखते हैं, सगुण में भी देखते हैं और निर्गुण में भी देखते हैं। तो यहाँ जो है सगुण रूप में हम बहुत से भगवान हमारे हैं, जैसे शिव जी है, विष्णु भगवान है, हाँ, फिर शक्ति है, फिर सूर्य भगवान है। तो ये और भी जो भगवान है, गणपति, और हम जो कर रहे हैं वो गणपति है। तो ये सारे भगवान हैं अलग अलग प्रकार, और उनके अवतार भी है, राम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, अनेक जो है ज्ञानी के रूप में उनके अवतार भी हुए हैं। जैसे वेद व्यास जी स्वयं कृष्ण द्वैपायन जो उनको कहते हैं, वो भी स्वयं अंश अवतार है। तो अनेक प्रकार के जो अवतार है ये सारे हुए, और ये सारे अवतार हुए तो आप बोलेंगे ये तो सब आपने मेल्स का नाम लिया, फीमेल का नाम नहीं लिया। तो उसमें लक्ष्मी भगवान है, सरस्वती है, दुर्गा माता है, सभी है, सभी को हम पूजते हैं। अब हमारा प्रश्न ये आएगा कि हम क्यों, तो आपने कहा कि भगवान तो हमारे एक ही है, लेकिन हम इतने अनेक प्रकार, इतने सारे भगवान हमें जो है, इतने सारे भगवान जो है हम क्यों पूज रहे हैं, है तो एक ही। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके रूप क्या है, अनेक है। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे हम हुए उस प्रकार के भगवान पसंद आने लगते हैं। जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी वासना है, उसके आधार पे तो सच क्या है, एक ही है। ट्रूथ क्या है, एक ही है, लेकिन जो उसको कहते हैं बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार से उसको बताया जाता है। तो हमें इस पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये हमको समझना, ये सभी क्या है, एक ही है। अब प्रश्न ये आ गया कि सगुण रूप में हम क्यों पूज रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है हम उसके साथ तादात्म्य कर अपने आप को शरीर मान रहे हैं। अब जब हम शरीर मान रहे हैं तो हम निर्गुण ब्रह्म बोले या निर्गुण भगवान, निर्गुण बोले भगवान को, हमको समझ नहीं आता क्या मतलब निर्गुण क्या होता है, क्या होता क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ आता। इसीलिए हम शरीर से के साथ तादात्म्य बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण हमें सगुण रूप में जो भगवान है हमारे पास है, तो हम उनको भक्ति हम करते हैं। तो सगुण रूप यानी उनका एक नाम होगा, उनके रूप होगा, हाँ, वस्त्र होंगे, उनकी जो सारे जो वस्त्र हैं, उनके साथ उनकी आँखें हैं, उनकी सारे जो है अंग हैं, वो हम बहुत ही हमें क्या करता है, मनमोहक होता है बड़ा उनमें। तो ये रूप है। अब रूप हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम रूप के आधार पर ही जगत को देख रहे हैं, इसलिए हमको रूप अच्छा लगता है। तो भगवान को भी हम रूप में ही दिखना चाहते हैं। तो रूप में हम जब देखते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, उसी रूप को फिर विजुलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसकी छवि को हम चिंतन कर सकते हैं। अभी रूप नहीं हो तो हम कैसे छवि को चिंतन करें, इसलिए रूप होना बहुत आवश्यक है। तो रूप है। अब रूप है तो क्या हो जाता है, उसके बाद जो है मन में फिर उसके प्रति जो है श्रद्धा बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है, डिवोशन जो है गहरा होता जाता है धीरे धीरे।
अब उससे क्या होगा, इस सब का तात्पर्य क्या है, ये सब चीज़ों का हमारा एक रिलेशन बने भगवान के साथ। भगवान के साथ रिलेशन अगर नहीं हो तो फिर क्या होगा, भगवान के साथ जब रिलेशन गहरा होगा तभी हम उनके स्वभाव को, उनके रूप को अपने जहन में उसको देखेंगे और उसको अनुभव तभी हम कर पाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से, अब जब हमने उनको देखा, उनकी छवि जो है हमने अपने हृदय में देखने का, तो अब उसी का क्या करते हैं, हम फिर ध्यान कर पाते हैं। तो लक्ष्य क्या है कि हम इन सब चीज़ों से उनका ध्यान कर पाए, यानी कि सगुण ध्यान हम कर पाए। तो सगुण रूप में जो है भगवान जो है वो क्या है, हम उनको हम करते हैं, पूजा करते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो शीर्ष है इसका अर्थ भी हमें समझना है। शीर्ष का मतलब क्या होता है, सिर से समझते हैं, यानी कि शिखा, यानी कि जो है शिखा कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हेड, यानी कि हेड क्या होता है, हमारे शरीर में हेड सबसे ऊपर होता है। वैसे ही ये जो उपनिषद है ये क्या है, हाईएस्ट नॉलेज का प्रतिपादन करता है, उसको बताता है, इसीलिए उसको शीर्ष कहा है। उसके बाद क्या है, जानने को कुछ रहता नहीं है। ये जान लिया तो हो गया, कल्याण हो गया हमारा, सब कुछ जानने को जो था जान लिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र में। शांति मंत्र जो है, पहले हम इसको जानेंगे कि शांति मंत्र को हम पहले चयन करते हैं। आप सभी को आता है, मैं ऐसा मान, तो हम चयन करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो यहाँ जो है शांति मंत्र जो हमने अभी चयन किया, ये शांति मंत्र हम नियमित रूप से हर कक्षा जब हम शुरू करेंगे तब हम ये चयन करेंगे, ये हमको याद रखना है। तो अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो शांति मंत्र, जैसे शांति तो पीस चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी संसार में जो जितने भी नॉइज़ है, आवाज़ें हैं, ये सब क्या है, ये क्रिएट किए जाते हैं, अपने आप से वो होता नहीं है। तो यानी कि इसका जो अधिष्ठान है वो क्या है, शांति। यानी कि वो उसको हम बंद कर दे करना, विचार करना अगर छोड़ दे तो क्या रह जाती है, शांति। देखिए शांति, विचार करने से शांत मन सात्विक रहता है, लेकिन एक हद उसके बाद थोड़ी देर बाद वही सात्विक विचार भी हमको परेशान करने लग जाता है। तो शांति यानी अधिष्ठान है, वो शांत है, उसी के अधिष्ठान के ऊपर क्या है, वो क्रिएशन होता है, कुछ विचार आ सकता है, कुछ थॉट प्रोसेस आते हैं, तो वो बताया। तो हमें क्या करना है, शांति चाहिए। शांत क्यों करना है, तो शांत, हमारा मन शांत हो जाए, हमारी इंद्रियां शांत हो जाए, वही इसमें सब बताया है। कर्म इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सभी क्या है, शांत हो जाए। शांत होगा तभी हम उसको क्या है, इस ब्रह्म विद्या जो ज्ञान है हम उसको समझ पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे, वरना ये हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए ये सारे, इसलिए हम कहते हैं ना, हमारा मन को क्या करना है, तैयार करना है। मन तैयार होगा तभी क्या होगा, हम ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो शांति, अब ऐसा कहते हैं कि प्रेयर करना है। शांति जो मंत्र है वो क्या है, प्रेयर ही है, और ये पूरे प्रेयर रूप में ही है। गणपति अथर्वशीर्ष कैसे बताया गया, प्रेयर रूप में है। तो प्रेयर का मतलब क्या है, बैगिंग नहीं होता, बैग करना इसको नहीं बोलते। इसको भगवान को प्रेयर करना यानी उनके साथ हमारा
जुड़ना, हम उससे जुड़ते हैं। प्रेयर कब हो पाता है? जब हम उनसे जुड़ते हैं, तभी तो हम उससे बातें, आप किसी से बात कर रहे हैं, कैसे बात होगा? जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं। प्रेयर कब होगा? जब आप भगवान के साथ जुड़े। और प्रेयर क्या है? धीरे धीरे जो क्रम है, हमने देखा वेदों में कि ऐसे प्रेयर जो हमारी होती है, पहले हमारा जो कामनाएं होती है हम उसके लिए प्रे करते हैं, धीरे धीरे वो कामनाएं हम कामनाओं से भी छूटना चाहते हैं और उस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और वही क्या है? प्रेयर का जो असल मकसद है, और वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए हम प्रेयर करते हैं। तो प्रेयर करना बहुत आवश्यक है। और प्रेयर करते किसको है? तो कहते हैं देवताओं को। अब देवता आप बोलेंगे देवता क्या है, हमको समझ नहीं, देवता हम सुनते हैं, हमको मालूम तो पड़ता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। देवता मतलब क्या? भगवान बोलते हैं, हम देवता को भी पूजा करते हैं और भगवान को भी पूजा करते हैं। तो देवता यानी कि हर इस जगत में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप जो है कार्य हो रहा है। हर एक जीव है, उसके पीछे एक चैतन्य है, आत्मा है, वो कार्य कर रहा है। अग्नि है, वायु है, ब्रह्मांड में सब कुछ है, नदियाँ हैं, सब कुछ है इस जगत में। उसके पीछे जो चैतन्य जो है वही देवता है। यानी कि अब जैसे एग्जाम्पल से समझे, ये जो शरीर है हमारा, ये इसको माने जगत, इसको हम क्या माने? जगत, है ना। अब इसमें एक हाथ है, इसमें आँखें हैं, इसके पीछे जो बल है वो कौन दे रहा है? देवता। वो कोई देवता है, उसी के बल से ये आंखें काम कर रही हैं। ये रस इंद्रिया जिह्वा है, वो कैसे काम कर रही है? उसके पीछे भी एक देवता है, वो कार्य कर रहा है। तो यानी कि इस जगत को चलाने में भी अनेकों देवताओं का योगदान है। उसमें से अग्नि है, वायु है, और बहुत से जो अलग प्रकार के जो देवताएं हैं वो सब कार्यरत है, वो कर रहे हैं। और हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं उनसे? क्योंकि ये सभी चीज़ें जगत में तो है ही, हमारे अंदर भी है देवता। वो देवता से प्रार्थना करना आवश्यक क्यों है? अभी इंद्रियों देवता में अगर हम सपोज समझे कि रस इंद्रिय के जो देवता है, हम उनको प्रार्थना अगर, तो हमारे अगर पढ़ते पढ़ते मन में कुछ विचार आ गया कि मुझे कुछ खाना है, तो क्या हो गया? मन भटक गया। तो देवताओं को पूजा करना आवश्यक इसीलिए है ताकि हम हमारे इंद्रिय जितने भी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के रूप में, कर्म इंद्रियों के रूप में, इसके पीछे सारे जो चैतन्य है, वे सभी को क्या करना है? प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान आपसे हम प्रार्थना करें कि हमारा आप शांत, हम शांत रहे। हम इस प्रयोजन को जो गणपति अथर्वशीर्ष का जब जिसको मैं अभी जानना चाह रहा हूँ, पढ़ना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, उसमें मेरा मन लगे। आप ये बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, विघ्न ना आ जाए, वरना फिर ध्यान भटक गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए इंद्रियों को क्या है? हमको शांत करना। और ये चैंटिंग किसके लिए की जा रही है? गुरु और शिष्य अपने स्वयं के लिए, दोनों अपने लिए नहीं कर रहे। मैं भी जैसे गुरु जो है वो शिष्य के लिए भी प्रार्थना कर रहा है और स्वयं के लिए भी कर रहा है, और शिष्य भी स्वयं के लिए कर रहा है और गुरु के लिए भी कर रहा है। दोनों के जब मन की स्थिति ऐसी रहेगी तभी तो क्या हो पाएगा? अध्ययन हो पाएगा, तभी तो समझ पाएंगे, नहीं तो कैसे होगा? अध्ययन नहीं हो पाएगा वरना। इसीलिए यहाँ जो है शांति जो है होना आवश्यक है। और शांति ऐसा कि मेरा मन जो है, शिष्य का जो मन है वो गुरु के साथ जुड़ जाए। शांति में ही वो मन क्या है? गुरु के साथ जुड़ जाता है। तभी तो वो शिष्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। जहाँ पे गुरु जहाँ है वहाँ पहुँचना है, तो गुरु के साथ हमारा मन मिल जाना चाहिए। और मन मिलेगा कब? जब ये सारे डिस्ट्रैक्शन से हमारा मन क्या है? हटा हुआ हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान देवताओं को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी इन देवताओं को क्या कर रहे हैं? उनको रूल कर रहे हैं, वे उनके सोर्स है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यून द माइंड, अपने स्वयं को शांत करना, वो ट्यूनिंग द माइंड है। फिर ट्यून मेरे और शिष्य के बीच जो ट्यूनिंग है वो भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है, तभी क्या होगा? उस शास्त्र का हमें लाभ प्राप्त होगा। अब जो है हम अब यहाँ जो है तो पहला जो है
ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः। हाँ, तो यहाँ जो है ओम को बताया पहले, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ओम को जानना है। तो ओम में ये है कि ओम है क्या। तो कहते हैं कि इस संसार में सारे जितने भी शब्द हैं, जितने भी जो कहते हैं कि साउंड्स है, वे सभी क्या है, उस ओम में निहित है, उसमें है, उसी में है। यानी कि ओम इज द सोर्स ऑफ ऑल द स्वरस एंड ऑल द व्यंजन। जो संस्कृत में हम पढ़ते हैं ना, सारे शब्द जितने भी लेटर्स है वे सभी क्या है, उसी के अंदर आ जाते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो साउंड जो है, इट इज़ अ सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द साउंड्स। सबस्ट्रेटम, दैट इज वाई इट इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द साउंड्स। और ये स्वयं क्या है, भगवान का नाम भी है। ओम जो है भगवान को रिप्रेजेंट भी करता है, यानी कि उस निर्गुण ब्रह्म को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ जो है सगुण ब्रह्म जो है, यानी कि गणपति, जो गणपति को हमने निर्गुण और सगुण रूप में दोनों को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ओम है, कहते कि भगवान की जो सृष्टि हुई थी उससे ओम की जो है उससे शुरू हुआ था। ओम, ओम के गुण से ये सृष्टि का जगत हुआ, सब कुछ जगत हुआ। अब वही जो है, तो यानी कि जो सृष्टि करता है वो ओम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही क्या है, सुप्रीम ट्रूथ है, और वे सभी जगह व्याप्त है। खाली ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ भगवान ऊपर है, ऐसा नहीं है। भगवान सब जगह है, ये हमको समझना है। भगवान सभी में है, भक्तों में भी है, हमारे एनिमी में भी है, एनिमी में भी है, सभी में है। तो ये हमको ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ क्या है, परमात्मा का ओम जो है वो वाचक है, और परमात्मा से हमको जुड़ना है, इसलिए हम क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और इसे हम प्रणव भी कहते हैं। इसका शब्द जो है, इसको प्रणव भी कहते हैं। तो ओमकार का उच्चारण जब हम करते हैं, इसलिए हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ओमकार उच्चारण करते हैं, या फिर इस, और हम हमेशा जब भी कोई प्रार्थना करते हैं या फिर किसी को ग्रीटिंग करते हैं, हरि ओम कहते हैं। तो सारे शब्दों में ये ओम जो है वो रहता है, उसका महत्व बहुत गहरा है हमारे शास्त्र में। अब आप कहेंगे कि ओम हम बोले क्यों, तो जैसे कि हमको अगर भगवान से अगर बात करना है तो हम ओम कहते हैं। अगर जैसे एग्जांपल, हमको कोई इंसान है जो बहुत ही दूर रहता है और फ़ोन से हमें बात करना है, तो फ़ोन क्या है, वो माध्यम है जिससे कि हम उस पर्सन से हम बात कर सकते हैं। अब वो दूर रहता है, तो वैसे ही भगवान से हमें अगर संबंध, हमको बात करना है उनको, तो हम कैसे बात करेंगे, ओम के माध्यम। ओम जब कहेंगे तो हमारी भगवान के साथ जो होगी, कैसे होगी, बातचीत हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो है इसमें बताया। फिर कहा कि यजत्र, हाँ, इसके बाद कहा कि यजत्राह, हाँ, देवाहा। तो ये जो शब्द है इसमें बताए कि देवता के बारे में हमने देखा कि क्या, हमने थोड़ा उसको पहले देख भी लिया है। तो देवता है, सब देवताओं को कह रहे हैं कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है क्या है, हमारा ध्यान रखें, हमारा मन शांत रहे, हमारा इंद्रिय शांत रहे, हमारा सभी जो है ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय वगैरह है वो शांत रहे, और ये जो है हमें उसका लाभ मिलता है। तो अभी देवता का एग्जाम्पल वो हमने देखा कि कैसे वो अलग अलग होते हैं। तो गुरुदेव इसको बड़ा अच्छे से समझाते हैं कि जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर है और उसके बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं, फिर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर लेजिस्लेटिव्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कानून व्यवस्था होती है, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एचआर होता है, या ऑर्गेनाइजेशन में भी हम देखते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला होता कौन है, वो एक होता है, सीईओ होता है। वही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, और सभी लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं,
डिपार्टमेंट हेड्स वो काम करते हैं। तो वही सारे हमने अंगों के माध्यम से देखा कि वे सभी क्या है, वो जो है देवता जो है वे काम करते हैं। तो अब ये जो भगवान है वे सभी देवताओं के माध्यम से काम करते हैं। वे स्वयं काम पीछे से खाली क्या है, साक्षी भाव से रहते हैं, लेकिन सारा कार्य कौन करते हैं, देवताएं करते हैं। तो ये इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है कि भगवान साक्षी भाव से ही रहते हैं और देवता सारे जो है वो काम करते हैं, और काम करेंगे तभी क्या होगा, ये जगत चल पाएगा, वरना तो जगत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ जो बताया कि हम देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप प्रोटेक्ट करो, उन्हीं उस चिदाभास और चैतन्य से हम प्रार्थना करें कि आप मुझे क्या करें, प्रोटेक्ट करें, ताकि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं। और जो देवता का एक और मतलब ये भी है कि प्रकाश रूप शुद्ध चैतन्य, उससे भी इसको बताया गया है। अब यहाँ फिर कहा कि मे बी हेयर द, यानी कि हाँ, भद्रम करने भी शृणुयाम देवाहा। देवाहा का हमने अर्थ देख लिया। अब जो यहाँ बोला है भद्रम, जो शब्द है यानी कि शुभ, ऐसी चीज़ें जो जितने भी जो चीज़ें हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए, उसे क्या कहते हैं, शुभ कहते हैं। जो हमें आगे ले जाए, आगे बढ़ाए, वे सभी क्या है, भद्रम है। अब भद्रम जो है का अर्थ है कि हमें आगे ले जाए। अब आगे ले जाए मतलब क्या, हमारे मन में शांति आए, हमारे मन में प्रगति आए और हमारे अंदर ऊर्जा आए। ये सभी चीज़ें जब रहेंगी ना, तभी क्या है, वो भद्रम होगा हमारे लिए अच्छा होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे आगे। इसीलिए भद्रम फिर ये भी कहा है कि हम अच्छा जब सुनेंगे तभी क्या होगा, सॉरी ये शृणुयाम का मतलब बताया, हम जब अच्छा बातें करेंगे तभी क्या होगा, जो संसार है बाहर की ओर, जो संसार है वो क्या है, अच्छी तरीके से जो है हमें उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हम पॉजिटिव बात करेंगे तो बाहर भी पॉजिटिविटी फैलेगी, और हम नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ कहा कि जैसे हम हमारा व्यवहार रहेगा वैसे हम बाहर जो है वैसी एनवायरनमेंट रहेगा, और हमारे अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ता है कि मैं कुछ कहूँगा तो मैं स्वयं भी उसके बारे में सुनता हूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं भी क्या हूँ, सुनता हूँ उसको, और लोग भी सुन रहे हैं। तो मैं अगर कुछ बुरा बोलूँ तो क्या होगा, तो मैं भी स्वयं बुरा सुन रहा हूँ तो और लोग भी सुन रहे हैं। तो उससे होता है कि हम दोनों के मन में चंचलता बढ़ती है, और हम फिर इस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा भद्रम करने, यानी कि वी हेयर द ऑस्पिशियस वर्ड्स। ऑस्पिशियस वर्ड्स कहाँ, हमारे अंदर भी हम ऑस्पिशियस सोचेंगे तभी तो क्या होगा, ऑस्पिशियस वर्ड्स हम बोल पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जैसा मन है वैसा हमारे विचार है, जैसा विचार है वैसा हमारा वाणी है, और वैसे हमारे क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे ये बहुत देखना है। तो मैं जो बोलता हूँ वो सभी सुनते हैं, तो उसका, और ये बड़ी इसमें अच्छी बात ये है, करने भी ही जो शब्द है वो संस्कृत में बहुवचन में है, यानी कि विथ मैनी ईयर्स। अब ये थोड़ा समझने जैसा है कि मैनी ईयर्स कैसे, आप बोलोगे कान तो मेरा एक ही है, कान दो है लेकिन सुनता तो मैं एक ही हूँ ना। यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं, एक वैष्णव रूप से मैं कुछ कह रहा हूँ तो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ तो उसका प्रभाव संसार में पड़ता है, और किसी के मन को फर्क पड़ता है, और वही किसी के मन में जब फर्क पड़ जाए उसका इम्पैक्ट मुझे वापस से क्या है, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार मुझे वापस मिलने वाला है। वो कैसे, क्योंकि मैंने कुछ बोला है बुरा तो मुझे सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ किया है ना गलत। तो जब मैं कुछ गलत करता हूँ, कुछ गलत बोलता हूँ, तो मुझे इसका फल प्राप्त होता है। तो
यानी कि मैं कुछ करता हूँ उसका सारा इम्पैक्ट, और मैं उसके पीछे जो चैतन्य है वो तो एक ही है। इसलिए मैं स्वयं एक हूँ, लेकिन मैं सभी के माध्यम से, मैं जो श्रवण कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ या बोल रहा हूँ एक दूसरे के बीच, वो सब मैं ही हूँ। इसमें क्या है, अद्वैत आ गया। यानी कि सभी जीव के पीछे जो चैतन्य है वो चैतन्य मैं स्वयं ही हूँ, मेरे से तो भिन्न है नहीं। इसलिए मेरे ही वो कर्ण है सारे, इसलिए मैनी ईयर्स। ये थोड़ा सूक्ष्म था। तो यहाँ कहा कि हम अपने कर्ण से, और कर्ण से क्या है, हम सुनते भी बहुत कुछ है दिन भर, खाली एक शब्द सुनते हैं ऐसा नहीं है, दिन भर में हम सुनते ही रहते हैं, हमारा चलता ही रहता है बातचीत। तो सारी चीज़ें अंदर जो आ रही हैं हमें देखना है क्या कैसी चीज़ें आ रही हैं। अब बोलेंगे हमको भद्रम सुनने का हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमको वैसे माहौल में हम नहीं हैं, हम करें क्या, तो भद्रम देखने का प्रयास करिए, इसलिए वो बाद में आने वाला है। उसमें भद्रम देखो, जो भद्रम यानी कि शुभ देखो, अच्छा देखो, उसमें शुभ देखो, उसमें अच्छा देखो, सात्विकता उसमें है, वो जो उसको देखो। तो वो उसके अगले श्लोक में है, वो हम उसको और देखेंगे। तो यहाँ बताया कि भद्रम हमको क्या है, शब्द सुनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो जीवन में जो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज में जो सुख है, यानी कौन सा सुख, भोग विलास है, इन सब की टॉपिक्स में जब हम विचार करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो भद्रम नहीं होता। तो भद्रम क्या क्या नहीं है, तो कहा संसार की बातें, धन की बातें, फिर बाद में ऐसे लोग होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, या अक्सर देखा जाता है कि हम अक्सर जो एनिमीज़ होते हैं उनके बारे में बहुत बातें करते हैं। तो उससे होता क्या है, हमारा मन खराब हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं उनके बारे में बात करना, ऐसा रमन महर्षि कहते हैं कि मैं और वो इस जगत में जितने जीव है अलग है ही नहीं। तो मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मतलब अपनी स्वयं की बुराई कर रहा हूँ मैं तो उसे, इसलिए हमें फ़र्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, इसकी बुराई के लिए मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं और वो अलग नहीं है। फ़र्क मुझे पड़ेगा क्योंकि मैं और वो अलग नहीं है, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ेगा, और मैं सुन भी रहा हूँ। तो इस कारण से क्या है, इस तरह की जब माहौल रहता है तो हमारे अंदर क्या है, डिज़ायर्स उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं, या ग्रीड है, या एंगर है, या फेथलेसनेस है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ज़्यादा जो है गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं, इन सब को हमें कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको त्यागें, और ऐसा विचार ना करें, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि क्रिटिसाइज़ जब हम करते हैं, मतलब समझिए कि वो गुण हमारे अंदर स्वयं में भी है, इसलिए क्या हो जाता है, वो हमें दिख रहा है बाहर, नहीं तो कैसे दिखेगा। तो जो भी चीज़ हमें दिख रहा है वो सब हमारे अंदर जा रहा है। इसलिए हमें कहते हैं कि भद्रम, ऑस्पिशियस सुनो तो अच्छे लोगों के साथ रहो, सात्विक लोगों के साथ रहो, साधुओं के साथ रहो। तब क्या होता है, हमारा मन साधु जैसा हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। अकेले भी बैठते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा मन नेगेटिव हो जाता है। चुपचाप बैठे हैं शांति से, कुछ नहीं तो क्या, कुछ और विचार शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं चलती रहती है। तो अब ये जब ऐसी चीज़ें जब चलेंगी तो होगा क्या, हमारा मन एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। अब जब एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा तो फिर इसकी पढ़ाई कैसे होगी, इस उपनिषद की पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे अंदर जो कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति डिवोशन होना चाहिए, तभी हमारे मन में शांति होगा, नहीं तो शांति वो नहीं होता। और इसीलिए यहाँ कहा है कि हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें बताया, हाँ, भद्रम कौन सा है, भद्रम, हाँ, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हाँ, तो यहाँ जो है पश्चिम, हाँ, तो कहा कि मे बी सी द ऑस्पिशियसनेस, हम सभी क्या है, ऑस्पिशियसनेस को देखें।
तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि वी ऑलवेज सी द पॉजिटिव थिंग, हमको पॉजिटिव दिखे पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी जब हम कुछ देखते हैं तो हम कैसे हैं वो हमको दिखेगा पहली बात। तो हमें उसमें क्या करना है, अगर सपोज हमको नेगेटिव दिख रहा है तो हमारा मन नेगेटिव तामसिक रूप में चल रहा है, इसलिए हमको वो नेगेटिव दिख रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, उसको सत्व बनाना चाहिए। सत्व बनाना यानी पॉजिटिव बनाना, उसको सही रूप में उसको कन्वर्ट करना। तो सत्व बनाया, अब वही सत्व जब बन जाए फिर हमें क्या करना चाहिए, उसी सत्व में हमें भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ जो है कहते हैं कि हम जो देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं और जो, तो उसी हिसाब से हम क्या हम करते भी हैं, क्योंकि हम जैसे हैं और हम जैसा हम करते हैं वैसा हमें दिखता है, या फिर वाइस वर्सा जो भी। तो ये दोनों चीज़ें साथ में हो चलती है। तो हमें क्या करना है, इस जगत में ऑस्पिशियस को देखना है, ब्यूटी को देखना है। और वो आएगा कैसे, तो कहा हाँ ब्यूटी को देखना है। अब यहाँ जो शब्द है ये हमें जो यहाँ जो अच्छे से जो शुभ हम कार्य को करेंगे तो क्या होगा, शुभ कार्य जब हम करेंगे तो शुभ उसका फल प्राप्त होगा हमें, और शुभ फल प्राप्त होगा तो हमारा फल जो अच्छा रहे उसके आधार पे हमारा मन भी वैसा रहेगा, शुभ रहेगा। शुभ ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो इंद्रियां हैं, यहाँ जो शब्द है करने भी और पश्येम जो दो शब्द है, ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है, हमारी इंद्रियों से है। कौन सी इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया। तो ये दोनों चीज़ें हम आँखों से देखते हैं और इसको कान से सुनते हैं, इसके बारे में। तो यहाँ जो इंद्रिय जो शब्द है ये सभी इंद्रियों के बारे में उसको इंगित किया गया है। तो सारी इंद्रिय जो है उसके बारे में, तो यानी कि सारी इंद्रियों में जब हमारे नियंत्रण आ जाए तभी क्या होगा, ये सफल हो पाएगा, इसका अध्ययन जो है वो सफल हो पाएगा। अब सफलता होगी कैसे, तो कहा प्रयत्न करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रयत्न करना। प्रयत्न अगर हम ना करें और बोलें कुछ अपने आप हो जाएगा तो वो होने वाला है नहीं। प्रयत्न जब हम करेंगे तो क्या होगा, एक क्षण के बाद हमें भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो दोनों चाहिए, प्रयत्न भी चाहिए और भगवान की जो कृपा है वो भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये हमारा सही से हो पाएगा। हाँ, अब यहाँ जो है स्थिरे रंगे स्तुष्टुवागुम सस्तनुभिः वशेम देवैतम यदा युः। हाँ, तो यहाँ ये कहा कि हमारे जो जितने भी जो शरीर के जो अंग हैं और शरीर के जितने भी अंग हैं वो क्या है, हेल्दी रहे। तो यहाँ अगर कहें हेल्दी से हेल्थ, अब जैसे किसी को सर्दी लगी है, नाक उसका जो है बह रहा है, अब वो उसका दिमाग कहाँ पे जाएगा, शरीर पे जाएगा। उसको कान बंद है उसके, जब सर्दी लगती तो हमको सुनाई भी कम देता है क्योंकि कान बंद हो जाते हैं, और जब कान बंद हो जाए तो श्रवण में भी डिफिकल्टी, तो हमारा ध्यान भटक रहा है। तो इन सब चीज़ों में जब हमारा ध्यान भटकता है, इसलिए कहते हैं मेरा शरीर क्या है, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, मैं स्वस्थ रहूं, और कहने का तात्पर्य ये भी मैं डिसिप्लिन भी रहूं, और डिसिप्लिन रहूँगा तभी क्या है, मेरे अंदर सभी संयम होगा, तभी क्या होगा, नियंत्रण हो पाएगा, और संयम और नियंत्रण होगा तभी क्या हो पाएगा, मैं सफल हो पाऊंगा, नहीं तो सफल कैसे हो जाऊंगा। तो यहाँ जो है स्ट्रांग जो है हेल्दी होना चाहिए और स्ट्रांग एंड फर्म होना चाहिए। स्ट्रांग एंड फर्म, शरीर में अगर बल नहीं है, शरीर में अगर ताकत नहीं है और उसमें जो कहते हैं कि एनर्जी नहीं है, तो कैसे थकान में कैसे हम पढ़ सकते हैं, शरीर में ताकत नहीं हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये यानी कि सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इतने सारी चीज़ें जब साथ में, जब इसी को कहते हैं कृपा, इतने सारी चीज़ें जब शांत हो, विघ्न रहित हो, तभी क्या होता है, ये अध्ययन हो पाता है। तो फिर कहा कि सेंसेस जो है वो हमारा जो सेंसेस वो है वो सेंसिटिव रहे, और साथ ही साथ मन जो है वो शुद्ध रहे,
तभी क्या है, हमारा इंटेलेक्ट जो है वो क्या होगा, ब्राइट रहेगा और अलर्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब साथ में जब होती है ना, तभी हमारा बुद्धि भी क्या है, ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, वरना वो बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये इसमें बताया। अब यहाँ जो है, और ये सारे अंग जो है किस में लगे, भगवान की जो है आराधना में लगे, पूजा में लगे, उनके कार्यों में लगे, उसमें इतना बल हो कि ये सब चीज़ें क्या है मैं कर सकूं। नहीं तो मेरे अंदर बल नहीं हो, शक्ति नहीं हो और ये हेल्दी ना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें बल हो, इसमें क्षमता हो, ताकत हो। और दूसरी बात क्या है कि इंटेलेक्ट जो है, जब हमारा शरीर ठीक रहता है तभी हम क्या है विचार कर पाते हैं, सूक्ष्म विचार कर पाते हैं, वरना हमारा ध्यान बार बार उसी में जाता है, बार बार फिर हम अपने मन को खींचते हैं, लेकिन हम खींच नहीं पाते क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है, शरीर में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, उस कारण से बहुत तकलीफ़ें बढ़ जाने के कारण फिर क्या होता है, नहीं हो पाता। तो ये जो है ऐसा हमारे साथ ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, किससे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर कहा कि हम जो है भगवान का ग्लोरी है उसके बारे में बोले, ग्लोरी को बार बार प्रेस करें। उससे होता क्या है, हमारे अंदर जो है हमको फ़ायदा होता है। फ़ायदा यानी क्या होगा, भगवान की जब ग्लोरी हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में उनके बारे में जब विचार करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर वो सारे गुण आने लगेंगे और वही गुण हमें आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद जो है कहा कि ये शरीर जो है हायर पर्पस में लगे, हायर पर्पस में लगे, भगवान की प्राप्ति में लगे, तभी क्या है वो हो पाता है। हाँ, अब जो है, हाँ, इसके बाद जो है श्रीमदेवम यदा ही देवहितम, स्वस्ति न इंद्रो विद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। हाँ, ये जो है इसमें बताया कि मैं प्रार्थना करता हूँ किन से, तो कहा इंद्र से, इंद्र से। और यहाँ स्वस्ति मतलब क्या है, मेरा जो है कल्याण हो, अच्छा हो, मेरा खुद का स्वयं का कल्याण हो, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। और हमारा भगवान को कह रहे कि हमारा कल्याण आप करो, कल्याण करो। और यहाँ इंद्र का मतलब क्या है, मन भी है, यानी कि जो जिसने अपने मन को क्या किया है, उसके अंदर जो मन जो है अगर शांत हो तो इंद्र भगवान जो है उसको क्या करते हैं, वो मन हमारा शांत हो तभी क्या है ये हो पाता है, इसको श्रवण का लाभ होता है। तो इंद्र का अर्थ एक और है, तो किंग ऑफ हेवन, यानी कि इंद्र पद के लिए हमने कथाएं बहुत सुनी है कि किस प्रकार से आपस में बहुत जो है उस पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं और उनके आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध चलता रहता है, क्योंकि वो पदवी बहुत ही ऊंचा है। तो यहाँ जो है उसके लिए लोग क्या करते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और वही यज्ञ से क्या होता है, फेम को प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात और समझने योग्य है कि ये जो मन जो है वो क्या है, इंद्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसने मन को कंट्रोल किया, मन को शुद्ध किया, प्योर किया, वो उस जगत में जो है फेम को प्राप्त करता है, फेम को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका मन जो है वो सभी प्रकार से जो है कार्य को वो करता है, सभी चीज़ों को अच्छे से करता है। तो यहाँ जो है, और यही मन क्या है, शक्ति प्रदान करता है सभी कार्य को करने में। यानी कि मन अगर इंद्रियों के पीछे ना हो तो वो इंद्रियां भी काम नहीं करेंगी। हमारे मन में कोई संकल्प आए और हमको पूरा करना है तो कर्म कैसे करेंगे, तो एक्शन के माध्यम से करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। तो वो मन जो है वही इंद्र को उसमें कहा है। उसके बाद कहा कि
पूषा। पूषा यानी कि यहाँ पे कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए हम, इसको हम कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए। हाँ, यानी कि जो विवेक है, वैराग्य है और 6 प्रकार के जो षट संपत्ति है वे सभी, यानी कि क्या क्या है, तितिक्षा है, फिर उपरति है, श्रद्धा है और अनेक जो आदि जो है ये सारे होने, और साथ में मेन है मुमुक्षुत्वम। तो ये सभी चीज़ें पूषा जो है वो साधन चतुष्टय उसको कहता है। और दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य क्या करता है, तो चारों ओर जो है ज्ञान को प्रकाशित करता है, ज्ञान को फैलाता है, रोशनी को फैलाता है, और उसी के बल से ये जगत में क्या है, सारा कार्य हो पाता है, उसी के बल से सारा कार्य होता है। तो ये पूषा जो है क्या है, बल है, यानी कि उस बल के माध्यम से वो कार्य हो पाता है। फिर यहाँ कहा कि गरुड़ देवता के बारे में भी बताया कि वे विष्णु भगवान के क्या है, वाहक है उनके। तो अब उनका कार्य क्या है, एक ही कार्य है कि डिस्ट्रॉय ऑल द ऑब्स्टेकल्स, और जितने भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं अंदर उन सबको हटाए। विष्णु जो है, विष्णु भगवान के जो वाहक है उनका कार्य क्या है, ये सारी चीज़ों को हटाना। और फिर बृहस्पति है, वो क्या है, ज्ञान के देवता, यानी कि ज्ञान के देवता है वो। बृहस्पति देवता है ज्ञान के, यानी बुद्धि के जो देवता है वो क्या है, ज्ञान, वो बृहस्पति है। और उनका कार्य है हमें ज्ञान प्रदान करें, और हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल जो डिस्क्रिमिनेशन है, रियल और अनरियल का, सत्य और असत का, वो ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, बृहस्पति से। तो इसलिए बृहस्पति जो है यहाँ पे सारे जो चारों जो देवताएं हैं उनको प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ इससे हमें क्या पता चला कि बृहस्पति इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट की जो देवता है उनको भी हमने क्या बोला, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर में भी जो विक्षेपित, मेरे अंदर मन, मेरा इंटेलेक्ट जो विक्षेपित है, एजिटेशन में है, उसको आप शांत करो। मेरा मन जो है इंद्र, शांत करो। अब ये शांत करेंगे कैसे, तो कहा पूषा, नहीं सॉरी, ये गरुड़, यानी सारे ऑब्स्टेकल्स जब हट जाते हैं तभी हमारा ये मन और जो इंटेलेक्ट है वो क्या है, शांत हो पाता है, और तभी हमारे अंदर बल आता है कि हम कुछ कर सके संसार में, तभी तो ये हो पाता है, नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए ये सभी चीज़ें जब साथ में हम इन सभी को प्रार्थना करें, यानी यहाँ आप देखें, मन, बुद्धि, हमारे अंदर जो शरीर, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना जब हम करेंगे तभी हमारा मन शांत होगा। प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ जुड़ते हैं, भगवान के साथ हम जब जुड़ते हैं तभी हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन वो हमसे सॉल्व हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना करने के माध्यम से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप, वृत्तियाँ ही चली जाती हैं, वो सारे जो थॉट्स है वही भगवान क्या है, ले लेते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। अब यहाँ ये सब चीज़ें जब साथ में जब होती है तभी क्या होता है, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ होता है, तभी ये जो सब जितना जो बताया है ज्ञान वो क्या होगा, रियलाइज होता है। अब यहाँ जो 3 बार जो शांति 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 कहा है उसको भी हम देखते हैं। तो पहला जो शांति है, शांति क्यों कह रहे हैं, अभी शांति के बारे में विचारें। शांति का लक्ष्य है कि हम, हमारे अंदर जो विघ्न है, हमारे अंदर जो जब ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं बाहर की ओर से या अंदर की ओर से, उन सभी चीज़ों को हम शांत कर पाए, तो रक्षा कर पाए अपनी। अब शांति पहला जो है, तो विघ्न है कहाँ से आते हैं वो हमको देखना है। तो 3 प्रकार के विघ्न होते हैं। तो पहला विघ्न है वो है आदि दैविक, यानी कि ऐसी जो अनसीन जो फोर्सेस होते हैं, जिनको हम फेनोमिनल जो चीज़ें होती हैं, जिसको हम क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, एकदम से पढ़ रहे हो और खबर आया भूकंप आने लगा, तो क्या हो गया, पढ़ाई रुक गई, सब नीचे चले जाएंगे। तो ये स्थिति हम प्रार्थना भगवान किसको कर रहे हैं, आदि जो दैविक जो है देवता है उनको हम कर रहे हैं कि शांत आप जो है। तो देखिए देवता, इस जगत के देवता, अर्थक्वेक के पीछे भी एक देवता है, वो उस देवता ही इसको लाता है। तो उन सभी चीज़ों को हम शांत कर रहे हैं। फिर आदि भौतिक,
यहाँ पे क्या है, जैसे कि सराउंडिंग्स, आसपास के जो चीज़ें, जैसे स्पेशली अब स्कूल में देखा जाता है बच्चे जो एक दूसरे को परेशान करते हैं, पढ़ाई चल रहा है पीछे से कोई कुछ परेशान कर दिया, या फिर बैठे हैं मच्छर बहुत है काटने लग जाए, हाँ, या फिर बैठे हैं चुपचाप पैर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, आसन पर नहीं बैठा जा रहा, ध्यान नहीं जा रहा, पढ़ाई में कैसे ध्यान लगेगा, शरीर में ध्यान है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो भौतिक जो है ये विघ्न जो है ये भी नहीं आए, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना। और आध्यात्मिक यानी कि स्वयं, जैसे अभी एग्जाम्पल हमने देखा कि सर्दी लगी है, ये हमारा स्वयं का प्रॉब्लम है, या मन चंचल है हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करें। तो ये जो चीज़ें मन में विचार चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहा है, ये चल रहा है, तो 3 शांति बोल रहे हैं। किसके लिए? पहले तो जगत के लिए, इस संसार के लिए, पहला संसार के लिए, दूसरा आसपास के लिए, और फिर तीसरा जो है स्वयं के लिए। मेरे अंदर जो हृदय में है, जो अनेक प्रकार के वासनाएं हैं जो मुझे फंसाने में लगे हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, और ये सारी चीज़ों को क्या है, आप क्या करो, हटाओ। ये विघ्न को आप क्या करें, भगवान आप हटाओ, ताकि मैं इस ब्रह्म विद्या जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, मैं आपको समझ सकूँ आप कौन हो, वरना कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो है गणपति अथर्वशीर्ष जो है उसका जो है शांति पाठ हमने देखा। अब गणपति अथर्वशीर्ष जो है, इसमें एक चीज़ और हमें देखना कि अथर्व का अर्थ क्या है, कि विदाउट फियर, अथर्व। और तो थर्व का मतलब क्या हो गया, कांपना, डरना, घबराना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और फिर यहाँ जो गणपति है, गणपति का रूप जो है हमने देखा, दोनों चीज़ है, नेम भी है, फॉर्मलेस भी है, दोनों है। और यहाँ जो है गण का अर्थ हम उसको हम देखेगा, अभी हम आगे बढ़ रहे तो हम गण का हम अर्थ देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट जो हाँ, अब हम नेक्स्ट जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। हाँ, ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हाँ, तो ये जो है श्लोक है, पहला जो है ओम नमस्ते गणपतये। तो गणपतये यानी कि गणपति जी को हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और पहला जो शब्द क्या है, सबसे पहले देखिए ओम। तो ओम के बारे में हमने देखा, ओम यानी भगवान। तो भगवान शुरुआत भी क्या है, ओम से ही हो रहा है, हर चीज़ ओम से होता है, सभी ग्रंथों में लगभग। तो क्या कह रहे हैं कि अब नमस्ते गणपते। तो ये जो है आज इसको हम अभी और देखेंगे। तो यहाँ बताया कि भगवान आप जो हो ओमकार स्वरूप हो। गणपति जी कौन है, ओमकार स्वरूप है, और वे हम उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार जो शब्द है ना बहुत गहरा है, उसको हम थोड़ा देखेंगे आज। तो जैसे कि नमस्कार अगर हम करें तो हम समझते हैं कि नमस्कार यानी ऐसे, इस प्रकार से नमस्कार करते हैं, कोई ऐसे करता है, झुक के करता है थोड़ा नमस्कार। फिर नमस्कार के समय एक भाव ये रहता है कि ज़्यादा अगर श्रद्धा हो, ज़्यादा गहरा प्रेम हो, या श्रद्धा यानी कि बुद्धि वहाँ क्या है, झुक रही है। बुद्धि झुक रही है किसकी ओर, या तो पेरेंट्स, माता पिता, उनके प्रति हम प्रणाम करते हैं या उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, या फिर हम हमारे टीचर्स होते हैं, या फिर हमारे गुरु होते हैं, या भगवान होते हैं, इन सभी को हम करते हैं। तो श्रद्धा, तो उसमें भी अलग अलग कुछ ऐसे होते हैं, कुछ झुकते हैं, कुछ साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रणाम करने के तरीके। अब इसके पीछे का कारण क्या है, बोलेंगे मैं जो है, हम लोग अक्सर झुकना हमको पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ झुकना आवश्यक है, क्योंकि जब झुकते हैं तभी क्या है, वो हम उसके
जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं उस ज्ञान को समझने। क्योंकि जब हम देखें झुकते को कहाँ है, हम किसी को ऊपर देखते हैं, क्यों देखते हैं? ताकि वहाँ से कुछ आ रहा है तभी। जैसे नदी है वो ऊपर से बह के नीचे आती है, वैसे ज्ञान की धारा है ना, बहना है ना, तो आपको उसके लिए नीचे ही रहना पड़ेगा। भगवान जो है हमें ज्ञान तभी प्रदान कर पाएगा। हम उनसे अगर ऊपर उठ गए तो कैसे हमारे पास वो ज्ञान आएगा? आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ क्या है कि हमें उनके प्रति क्या है, रेस्पेक्ट होना चाहिए और सरेंडर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात सरेंडर। क्या, क्यों सरेंडर? इसलिए ताकि हम, सरेंडर कब होता है? जब हमारे बुद्धि जो है उनकी बात मानने लग जाए, उनकी बात को समझना शुरू हो जाए, हमारा मन उनके साथ ट्यून हो जाए, या फिर कहे कि हमारा मन जो है उनके साथ रहते जैसे शुद्ध होने लग जाता है, तो हमारे अंदर जो है श्रद्धा बढ़ने लग जाती है, ज्ञान बढ़ने लग जाता है उनके सानिध्य में रहते रहते। तो उस कारण से हमारे अंदर अपने आप झुकाव है। जो हमारे लिए कोई कुछ करता भी है तो हमारे अंदर वो एक प्रकार से हम उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, झुकते हैं। हम दान भी देते हैं तो कोई दान देने वाला जिसको दिया जाता है वो स्वयं ऐसे झुकता है, तभी दान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ज्ञान का भी जो है वो तभी प्राप्त हो पाता है जब हम उसके लिए रेडी हों, नहीं तो वो नहीं होता। तो वरना क्या है, विदाउट फीलिंग्स भी बहुत लोग क्या है झुक जाते हैं, लेकिन वो झुकना सही रूप में झुकना है। और ये झुकना क्या है, इंटेलेक्ट, मतलब यहाँ अहंकार की बातें हो रही है। अहंकार को झुकाना है, मेरा जो अहम है उसको भगवान के चरणों में क्या करना है, अर्पण करना है। यहाँ गणपति के प्रति जो हमारे जो भगवान है उनको हमको क्या करना है, अर्पण करना है। सभी के सभी जो हमारे बुद्धि में जो विकृति है, नेगेटिविटी है, सबको अर्पण करना है। तभी वो अहंकार जब झुकेगा नहीं तब तक हमारे मैं और मेरा वो नहीं होगा, वो समर्पण नहीं हो पाएगा। तो कैसे करना है, तो ह्यूमिलिटी के साथ करना है, सरेंडर करना है। तो नमस्कार जो है वो कैसे होगा, जब हम मन से करते हैं, सही से झुकते हैं, सही से हमारा मन झुकता है, बुद्धि झुकता है, तभी ये नमस्कार हो पाता है। और व्यवहार में भी हम देखते हैं कि कभी कभी माता पिता जो होते हैं बच्चों में संस्कार डालने के लिए उनको कहते हैं कि जाओ इनको प्रणाम करो, तुमसे बहुत बड़े हैं। और कुछ होते हैं उनको कहना पड़ता है कि जाओ, और कुछ लोग कभी ऐसा भी होता है संस्कारी होता तो अपने आप जाके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम किसको कर रहे हैं, उनके अंदर जो चैतन्य है, भगवान है, आत्मा है, उसको चैतन्य है। यानी कि वही भगवान कौन है, गणपति, वही आत्मा जो भगवान सब में वास कर रहे हैं, हम उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि मैं स्वयं ही स्वयं को प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसे कहे अद्वैत में, लेकिन वो प्रणाम कर इसलिए अद्वैत में प्रणाम होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रणाम, क्योंकि इस जगत में सब मुझे भगवान स्वरूप दिख रहे हैं, इसलिए वो मैं प्रणाम करा। और गणपति के स्वरूप में स्थित हो जाना ही असल में देखा जाए तो रियल प्रणाम है, क्योंकि उनको स्थिति में पहुँचना, उनकी स्थिति में निष्ठा प्राप्त कर जाना ही प्रणाम है, नमस्ते है। तो नमस्ते इस प्रकार से होता है। तो ये इसके अलग अलग चरण हैं, कैसे कैसे व्यवहार से हम ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमको उस स्थिति तक पहुंचना है। हाँ, अब दूसरा है गणपति। अब गणपति जो है यानी कि शुद्ध चैतन्य। अब गण का मतलब ये होता है समूह। तो समूह किसका, तो कहे इंद्रियों, जितने इंद्रियां हैं हमारी, जो हमने देखा पहले, जो इधर उधर भाग रहे हैं, उन सभी समूह का जो पति है, यानी उसको कंट्रोल करने वाला, वही गणपति। ये भी गणपति का अर्थ है। गण यानी हमने ये भी देखा है पुराणों में कि उनके बहुत से गण थे जो उनके साथ रहते थे। हाँ, तो गण मतलब कि शिव जी के जैसे गण थे उनके बहुत सारे। तो यहाँ जो है इसके बारे में बताया कि गणपति यानी कि भगवान जो है शुद्ध चैतन्य भी है, और एक गणपति जो है जो सगुण रूप में भी हमें दिखता है। गणपति नाम लेते ही हमें ध्यान आता है कि भगवान का चेहरा हमें याद आ जाता है, एलिफेंट फेस्ड, कि उनके शिव जी के पुत्र हैं और वे बहुत ही जो है उनका जो फेस है वो एलिफेंट रूपी है, एलिफेंट है,
उनका, क्योंकि वो स्टोरी हम जानते कैसे वो एलिफेंट का फेस उनका आया। तो सभी जो है अलग अलग प्रकार के जितने भी जो संप्रदाय के लोग हैं, सभी गणपति को जब है शुरुआत कुछ भी करते हैं, शुरुआत जब भी हमें करना होता है किसी भी चीज़ का, तो गणपति के माध्यम से उनका पूजा करके ही किया जाता है। और गण का अर्थ एक और अर्थ होता है गणिता, यानी कि गणना, यानी कि मैथमेटिक्स, यानी काउंट करना। तो और जो मैथमेटिक्स में हम जो शब्द यूज़ करते हैं ना, गिनती, ये जो शब्द है ना गिनती, गण से आया है ये शब्द है। तो यहाँ गणना किसकी, यानी कि पहले सभी चीज़ों को क्या करना है, हम काउंट करते हैं और काउंट करके फिर इसको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज करके उसका एक ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप जब बन जाए उसको क्या कहते हैं, गण। यानी कि गण का मतलब क्या हो गया, सिस्टमेटाइजेशन, ऐसा कहे उसको, सभी चीज़ों को उनके क्वालिटीज़ के आधार पे, कैटेगरीज के आधार पे जब हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन एक प्रकार से कह सकते हैं जब ये होता है। अब देखें साइंस में भी हम देखें तो हर चीज़ को हम डिवाइड हमने किया है। ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये केमिकल से नहीं बना है, ये शुद्ध है, ये प्योर है। तो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, तो ये सभी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ हमको ये समझना है कि ये सभी चीज़ें जिसके बारे में हमने चर्चा की, इन सभी का जो पति है, गण के बारे में हमने जान लिया, लेकिन इन सब का भी जो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स बोलते हैं ना, तो वो है कौन, गणपति है। और देखें तो दूसरे स्तर से देखें तो, जगत के स्तर से देखें तो यहाँ पे जो है व्यष्टि के रूप में अगर हम देखें तो ये जो जगत है व्यष्टि के रूप में देखें तो हमारा मन है, इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है और हमारा प्राण है, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें, इनका जो जगत है वो बना किससे है, पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत से ही ये शरीर भी बना है और ये सभी इंद्रियां वगैरह जितने हमने जिनकी बातें की है, ये सभी भी चीज़ें भी क्या, उन्हीं से बना है। सभी चीज़ें पंच महाभूत से बना है। फिर ये जो माया है, माया रूपी जो है वो समष्टि रूप में अगर देखें तो रजस, सत्व, रजस और तमस से बना है। और फिर हमारी जो शरीर है उसमें कहते हैं 7 सब्सटेंस से बना है। और हमारी जो इंद्रियां हैं उसके अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं, वे भी सभी चीज़ें इन सभी चीज़ों से बना है। तो और फिर बाद में जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारे अंदर प्राण के माध्यम से, ब्लड में सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, या फिर अपान है, व्यान है, ये सब जो अलग प्रकार के जो प्राण हैं जिनके फंक्शंस है अलग अलग प्रकार के, तो ये सभी क्या है, हमारे अंदर जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ये सभी का जो है आधार है वो क्या है, गणपति। इन सबको रूल करने वाले कौन है, तो गणपति। यानी गणपति कौन है, पंचकोश में जो हम देखते हैं ये सभी चीज़ को जो रूल करता है वही गणपति है। तो जैसे व्यवहार में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो देश का हेड होता है, फिर जो इंद्र है वो जगत का जो है वो क्या है, हेवन का जो है किंग है। वैसे ही इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का जो क्राउन है वो क्या है, इंसान है वो। अभी उसी तरह से गणपति क्या है, लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स है, किंग ऑफ ऑल द किंग्स, ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द मास्टर्स। तो वही क्या है, गणपति है। तो गणपति नमस्ते के बारे में हमने देखा। अब अगला जो है वो हम उसको अगले हफ्ते देखेंगे। अगला जो है त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। तत्वमसि जो शब्द है वो महावाक्य है, महावाक्य के बारे में। तो ये जो है आत्मा और ब्रह्म जो है यानी कि गणपति जी हैं, उनके बीच का जो संबंध है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी हम एक छोटा सा जो है गणेश पंचरत्न है वो करेंगे।
गणेश पंचक का जो आखिरी हिस्सा है ना वो करेंगे। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिधेयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गणेशं भजेम गणेशं भजेम। श्री सिद्धिविनायक स्वामी की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।